भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, एक देश जहां आबादी युवा है और एक अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये कई आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उनका देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the third largest economy soon. अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाले देश हैं। 2022 में भारत लगभग 3400 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ 5वें स्थान पर रहा, ब्रिटेन से आगे। तो कौन सी चीजें भारत को इतना कामयाब बनाती हैं? एक तो है जनसंख्या। आधे से ज्यादा भारतीय 30 साल से कम उम्र के हैं। चीन को पीछे छोड़ अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत आबादी के मामले में चीन से आगे निकल गया है, 140 करोड़ की आबादी के साथ। 2064 तक भारत की आबादी 170 करोड़ हो जाएगी और तब ये चीन की तुलना में 50% ज्यादा होगी। समस्याएं भारतीय श्रम बाजार में भी हैं। ज्यादातर नौकरियां कम कुशल कामगारों के लिए हैं और उन्हें बहुत कम मेहनताना दिया जाता है। दूसरी ओर हाईली ट्रेन्ड लोगों के लिए रोजगार कम है क्योंकि उद्योग अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। भारतीय विज्ञान और तकनीक के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बहुत अच्छा काम हुआ है। तो भारत अंतरिक्ष में रॉकेट भेज सकता है। भारत कई ऐसी चीजें कर सकता है जो उसके जैसे अन्य देश नहीं कर सकते। भारत के पास आईआईटी जैसे संस्थान हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं और ऐसी कई चीजें इसे बहुत आकर्षक बनाती हैं। भारत ऐसी तकनीकों के मामले में निचले पायदानों पर तो नहीं है, लेकिन ये इतना ऊपर भी नहीं है जितना भारत के बारे में पश्चिमी विशेषज्ञ सोचते हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या सिर्फ 20% है। भारत का एजुकेशन सिस्टम स्किल की ट्रेनिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता और दूसरे औद्योगिक देशों की जनसंख्या से अनुपात की तुलना करें तो अब भी भारत में कम लोगों को ही उच्च शिक्षा मिल पा रही है। Across Indian schools, particularly in rural areas. भारतीय स्कूलों में खासकर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बच्चे तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं और सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि किसी भी भारतीय भाषा में एक लाइन नहीं पढ़ पाते हैं। साधारण जोड़ और घटाने जैसी गणित नहीं कर सकते। Calculations including addition and subtraction. भारत की आर्थिक प्रगति से बहुत से लोग समृद्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्ग बड़ा हो रहा है और सबसे अमीर उद्योगपतियों की दौलत बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस समृद्धि का बंटवारा अभी भी लोगों के बीच बहुत असमान तरीके से हुआ दिखता है। 2021 में भारत में लगभग 8 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास 10 लाख डॉलर की संपत्ति थी। एक पूर्वानुमान के अनुसार 2026 तक ऐसे लोगों का आंकड़ा 16 लाख से ज्यादा हो सकता है। भारत में अब भी यातायात काफी हद तक अस्त व्यस्त है और कई इलाकों में अच्छी सड़कें नहीं हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है और भारत अब बदलाव के लिए तैयार है। इस समय भारत अपने एक्सप्रेसवे का सालाना लगभग 10,000 किलोमीटर तक विस्तार कर रहा है। ये लगभग पूरे जर्मन मोटरवे नेटवर्क के बराबर है। 2023 में यहाँ कमर्शियल हवाई अड्डों की संख्या 2014 के मुकाबले दोगुनी होकर लगभग 150 हो जाएगी और मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में भारत नंबर 1 है ही। और इस बीच एप्पल ने भी चीन के बजाय भारत में स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया है। पिछले साल दुनिया भर में 20 करोड़ आईफोन का उत्पादन हुआ, जिसमें से 65 लाख भारत से आए। इस साल वहां 1 करोड़ डिवाइस का उत्पादन होगा और 2024 में 1.5 करोड़ का। 2025 तक आईफोन के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा भारत से आएगा।
If Apple comes in, for example, मान लीजिए एप्पल यहाँ आता है तो वो न सिर्फ एप्पल की टेक्नोलॉजी और उसका मैनेजमेंट स्टाइल यहाँ लेकर आता है बल्कि काम करने का तरीका भी यहाँ लाता है। brings in the way of doing things. लेकिन भारत इसके लिए अकेले बाजार की ताकतों पर भरोसा नहीं कर सकता। आर्थिक ताकत वाले देशों की चोटी पर पहुंचने के लिए भारत को एक ऐसी नीति की जरूरत है जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को एक पटरी पर एक साथ लाए और एक दूसरे को सहारा भी दे।